वांटेड की चर्चा भारत में भी है। नाम लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। कोई ढिलाई भारत नहीं बरतना चाहता। इसकी वजह लॉरेंस का भाई अनमोल नए नए दांव खेल रहा है। वो क्या क्या दांव खेल रहा है सुनिए जरा। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में शरण की गुहार लगाई। आश्रय के लिए अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसी को पत्र लिखा। इसमें अनमोल ने लिखा कि भारत भेजे जाने पर उसे अपने भाई यानी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों से जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसी को बताया कि जान बचाने के लिए ही वो भारत से फरार हुआ था। अनमोल बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताया, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारतीय जांच एजेंसी से बचने के लिए अनमोल बिश्नोई ने पॉलिटिकल असाइलम वाला दांव खेला। क्या वाकई शरण की आड़ में लॉरेंस का भाई बच सकता है या भारत लाया जाएगा? इस रिपोर्ट में उत्तर देंगे। चैट पर यह धमकी दिया गया, इस रास्ते को छोड़ दे नहीं तो मैं मार दूंगा। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई दोनों गैंगस्टर ब्रदर्स एक दूसरे से हजारों मील दूर बैठे, लेकिन साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस के नाम पर धमकियां आ रही और अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर प्रत्यर्पण से बचने के तिगड़म लगा रहा है। दरअसल अनमोल बिश्नोई दो हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। अनमोल बिश्नोई के ऊपर अमेरिका में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। वो वैध दस्तावेज न होने की वजह से पकड़ा गया है। ऐसे में उसे अपराधी बताकर प्रत्यर्पण कराना आसान नहीं होगा। अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर किसी को जान का खतरा है तो उसे शरण दी जा सकती है। अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस के दुश्मनों से जान का खतरा बताया है। इस आधार पर उसने शरण का आवेदन किया। जी न्यूज ने पहले ही आपको वो दस्तावेज दिखाया था जिससे साबित हुआ था कि अनमोल बिश्नोई को पोटावॉटमी काउंटी जेल में रखा गया है और उसके ऊपर इमिग्रेशन का उल्लंघन यानी अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री का आरोप लगा था। इसी इल्लीगल इमिग्रेशन को अनमोल के वकीलों ने कानूनी हथियार बनाया। जानकारों का कहना है कि अनमोल बिश्नोई के इस दाव के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद ही अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लग सकता है। अनमोल बिश्नोई भले ही तिगड़म लगा ले, लेकिन उसका प्रत्यर्पण से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने 25 साल पहले प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे और संधि के मुताबिक भारत में वंचित अपराधियों का अमेरिका से प्रत्यर्पण हो सकता है। जो उसकी मर्सी पिटीशन है या उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम मांगा है, उस पर वहाँ की सरकार एनालिसिस करेगी कि क्या उनको भारत में कोई राजनीतिक कारण से परेशान किया जाएगा या उनको किया गया है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो तमाम स्टेप्स उठाएंगे, दोनों कंट्रीज अपनी जानकारी एक दूसरे को साझा करेंगे। तो ये आने वाला समय अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। एसाइलम का ये रीज़न नहीं होते कि किसी और लोगों से खतरा है। एसाइलम के रीज़न डिफरेंट होते हैं कि भाई पॉलिटिकली उसको परसू किया जा रहा है, उसको परसिक्यूट किया जा रहा है उस कंट्री में, वो ग्राउंड्स होते हैं। बट वो ग्राउंड्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अनलेस वहाँ पर कोई केस रजिस्टर्ड हो उसके खिलाफ। अगर केस रजिस्टर होगा तो फिर वो अपने हिसाब से चलेंगे। इस संधि के तहत अब तक 11 वंचित अपराधियों को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। इन अपराधियों पर फर्जीवाड़े, आर्थिक अपराध और आतंकवाद से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि भले ही अनमोल बिश्नोई शरण की गुहार लगा ले, लेकिन भारत अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि और इस संधि का इतिहास बताता है कि अनमोल को जल्द भारत आना ही पड़ेगा। प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी न्यूज़।